वेलकम टू लेक्चर 4 एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट करना है। कल क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग रूट 5 को इररेशनल प्रूव किए थे। लेक्चर 3 में कैसे किए थे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। मतलब हमने मान लिया कि रूट 5 इररेशनल नहीं है, रैशनल है, तो p बाई क्यू एज्यूम किया, फिर स्क्वायर किया, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p एंड सो ऑन करके हमने प्रूफ किया कि रूट 5 इररेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। इसको भी प्रूफ करेंगे हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। मान लिया लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मान लिया, प्रूफ करना है इररेशनल, मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। देन अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। एंड एक चीज कल हम लोग ने और की थी कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा था उसके लिए? एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनका HCF 1 होता है, इसमें कॉमन कुछ नहीं होता। अब यहां पे स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा काम। कैसे? 3 को यहां शिफ्ट करेंगे, p अपॉन क्यू माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, p माइनस 3q अपॉन क्यू। 2 को भी नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो रूट 5 क्या आ जाएगा? p माइनस 3q अपॉन 2q। एक बार देखते हैं फिर से। 3 प्लस 2 रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना था। मान लिया कि एक रैशनल नंबर है एंड इट इज इक्वल टू p बाई क्यू। p एंड q आर को प्राइम। 3 को शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, 2 को भी शिफ्ट कर लिया। अब देखिए, कल आपने प्रूव किया था और हमें पता भी है कि रूट 5 क्या होता है? इररेशनल। और ये चीज क्या है? तो लेफ्ट साइड हो गई आपकी इररेशनल, राइट साइड क्या हो गया? तो p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। तो ये इंटीजर्स माइनस 3 इंटू इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो ये एक इंटीजर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये चीज क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। इधर रूट 5 इररेशनल है और इधर इंटीजर माइनस इंटीजर समथिंग इंटीजर ही आएगा और अपॉन में भी इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इररेशनल रैशनल के इक्वल हो? दिस इज एब्सर्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इररेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो चीज मानी थी वो गलत मानी थी, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। Hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Proved. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रियल रैशनल्स 1 अपॉन रूट 2। इसको इररेशनल दिखाना है, तो क्वेश्चन हो गया टू प्रूव 1 बाई रूट 2 इज इररेशनल। इसका प्रूफ देखिए, जो लेक्चर 3 में किया था वही चीज फॉलो करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मान लिया लेट 1 बाई रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, देन 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा?
P by Q where Q not equal to 0 and P and Q are co-prime। ये चीज हमने थोड़ा एडिशनल मानी। तो मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, देन इसको लिख सकते हैं P by Q फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0, P and Q आर को-प्राइम, इंटीजर्स भी। स्क्वायर करते हैं, 1/2 P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/2 हो गया, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, देन 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 इंटू कुछ इज इक्वल टू Q स्क्वायर है, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। कल एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q, इट इंप्लाइज दैट 2 अगर Q को डिवाइड कर रहा है तो 2 इंटू कुछ इज इक्वल टू Q होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 3 से Q की वैल्यू 2R यहां डाल दी जाए, तो Q की वैल्यू 2R उठा के यहां रखेंगे तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू P स्क्वायर, 4R स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, 2 से कट होगा तो 2R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, तो 2 इंटू कुछ इज इक्वल टू P स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। सेम थ्योरम से 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q, और यहां इक्वेशन 4 में आया है 2 डिवाइड्स P। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 क्या आया, 2 डिवाइड्स बोथ, 2 divides both Q and P. It implies that P and Q are not co-prime. Co-prime का मतलब कोई डिवाइड ना करे उसको, कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1। तो 2P को भी डिवाइड कर रहा है, 2Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P and Q का HCF 2 है, 1 नहीं है, इसका मतलब वो को-प्राइम नहीं होंगे। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, मतलब जो हम माने थे उसके ये अगेंस्ट में आ गया है। हम माने थे कि P and Q आर को-प्राइम, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो माना था इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में वो गलत माना था। हेंस 1/√2 इज एन irrational। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर।